आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में वर्षों से उपयोग में लाया जा रहा है। यह वनस्पति केवल शरीर को बलवान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की दुर्बलताओं को दूर करने में भी सहायक है। लेकिन जैसा कि हर औषधि के लाभ होते हैं, वैसे ही कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं। यह पौधा है अश्वगंधा। इसका प्रयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा है और आज भी यह कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं में मिलती है। आयुर्वेद में इसके गुण बताए गए हैं। इसका रस तिक्त, कटु और मधुर होता है। गुण लघु और श्लेष्मघ्न है। इसका वीर्य उष्ण है और विपाक मधुर। यह कफ और वात दोषों का शमन करती है, लेकिन पित्त प्रकृति वालों को यह सावधानी से और कम मात्रा में लेना चाहिए। सामान्य मात्रा की बात करें तो 3 से 6 ग्राम चूर्ण प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति की पाचन शक्ति के अनुसार यह मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। पित्त वालों को इसका प्रयोग ठंडी प्रवृत्ति की औषधियों के साथ करना चाहिए। अब जानते हैं इसके कुछ विशेष और पारंपरिक प्रयोग जो प्राचीन वैद्यों द्वारा बताए गए हैं। अगर किसी को शारीरिक दुर्बलता हो तो अश्वगंधा 4 ग्राम, शतावरी 3 ग्राम, मोचरस 1 ग्राम यह चूर्ण बनाकर उसमें 4 ग्राम घी और 12 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करें। इसके बाद ऊपर से थोड़ा गुनगुना दूध पी लें। यह प्रयोग शरीर को बलवान बनाता है और शुक्र धातु की कमी को दूर करता है। यौन दुर्बलता के लिए एक विशेष प्रयोग अश्वगंधा, लोद्र की छाल, अरिंड मूल और फिटकरी सभी को बराबर मात्रा में लेकर कूट लें, टिकिया बना लें। इस टिकिया को तिल के तेल में जलाकर उसकी भस्म बना लें। उस तेल को छानकर गुप्तांग पर मालिश करने से दुर्बलता में बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि किसी को घाव हो जाए तो अश्वगंधा का चूर्ण घाव पर लगाने से घाव जल्दी भरता है। अगर किसी को प्लेग की गांठ हो तो अश्वगंधा के पंचांग का लेप उस स्थान पर करें। गांठें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। अगर कोई सांप काट ले तो अश्वगंधा के पत्तों को पीसकर लगाने से विष का प्रभाव कम होता है। एक और उत्तम प्रयोग जो अग्निदीपक और बलवर्धक है। अश्वगंधा 4 ग्राम, अमृता सत्व 250 मिग्रा, पीपल 250 मिग्रा। इन्हें घी और शहद के साथ लेने से शरीर पुष्ट होता है और पाचन शक्ति बढ़ती है। सावधानी भी जरूरी है। कुछ लोग बिना जांचे परखे अश्वगंधा का अधिक सेवन कर लेते हैं, जिससे अल्सर जैसी तकलीफें भी देखी गई हैं। यदि ऐसा कुछ हो जाए तो कतीरा गोंद और घृत का सेवन करना चाहिए। इससे तकलीफ शांत होती है। बाजार में अश्वगंधा से बनी अनेक प्रमाणिक औषधियां मिलती हैं, जैसे अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा पाक, अश्वगंधा तेल आदि। लेकिन इनका प्रयोग भी जानकार वैद्य की सलाह से ही करें। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि सही लगे तो आगे और लोगों तक भी पहुंचाएं। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। मिलते हैं आपको फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।